और अपने आश्रम पर ले चलेंगे। जिस समय अपनी माता बंदी भी इस आस को देखेगी तो अति प्रसन्न होगी भैया। ठीक है भैया, मैं अभी पकड़ता हूँ। पकड़ लो। लेकिन भैया इसके मस्तक पर तो एक चुनौती पत्र लिखा हुआ है। पत्र? वो हमें पढ़ करके सुनो भैया। अभी सुनाता हूँ भैया। इसमें जानते हो क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है भैया? कि जो इसे खोले तो पकड़ेगा, आँखों से लड़ना होगा। से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए चुनौती पत्र हमें स्वीकार है। ऐ नादान बालको, क्या तुम लोगों ने हमारे यश को पकड़ा है? यश को तुम्हें लिखी हुई चुनौती नहीं क्या तुम लोगों ने पढ़ा? अच्छा, वाह भाई वाह, तुमने हमारे पत्र को फाड़ डाला। ये इसके कितने तुमने टुकड़े बना दिया है। ए नादान बालको, हमारे यश को छोड़ो, इसी में आप लोगों की भलाई है। ये क्या कुछ भैया, आपने तो पत्र को भी फाड़ डाला। अरे भैया, आप क्या इस पत्र से डर गए? नहीं भैया, हमें कुछ संशय हो रहा है भैया। क्या सा संशय भैया? किस घोड़े का यूं ही जाना व्याकुल जाने वाला है, अपने गुरु का वन देवी का अपमान करने वाला है। अपने गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। यदि सच को हम और आप इसी प्रकार से छोड़ देंगे तो अपने माता जी का और गुरु जी का अपमान हो जाएगा। इसीलिए भैया को हेतु जीत है निज बल की, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे। खेल ही खेल में राकुल को के लिए आता है। अयोध्या के छोटे राघव, अयोध्या के छोटे राघव, कहा मंत्री और क्या बात है? महाराज, इन दो छोटे छोटे बालकों ने अपने यश को पकड़ लिया है महाराज। क्या द्वारपाल, दो छोटे छोटे बालकों ने अपने यश को पकड़ रखा है? हाँ, और महाराज फाड़ डाला। क्या फाड़ डाला? महाराज जो अपने यश पे चुनौती लिखी हुई थी, उसको महाराज देखिए किस प्रकार से फाड़ डाला। ये देखिए महाराज, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए इन बालकों ने।
ठीक है मंत्रीवर, तुम जाओ, मैं इन बालकों से बात करता हूँ। बालकों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? बालकों, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा क्या नाम है? हम दोनों भाई इसी वन में रहते हैं। हमारा नाम लो और हमारे छोटे भ्रात का नाम है कुश। बालकों, आपका नाम लो और अपने आपके छोटे भाई का नाम कुश है। हाँ राजन। बालकों, तुमने हमारे जो अश्व को पकड़ा है तुम उसे छोड़ दो। मैंने आपके अश्व को तो पकड़ लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ राजन। पूछो बालकों, आखिर आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? कि कौन नाम कहीं पूरे वासी पूछना ये चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? बालकों, मेरा नाम जानना चाहते हो? हे बालकों, मैं राम राघव का छोटा भ्रात, मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। क्या तुम्हारा नाम शत्रुघ्न है और तुम्हारे बड़े भ्राता का नाम राम है? भैया कुछ जानते हो कौन सा राम है? कि है कुछ भैया ये वही राम है जिसके शासन में जिसकी पत्नी साध्वी सीता रहती है मारी जिसकी साध्वी पत्नी सीता रहती है मारी बलवन में। जिन्होंने अपने पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा लेती फिर भी उन्हें बनवास दे दिया। और ये शत्रुघ्न जानते हो कौन सा है भैया? कि जिनके रिपुसूदन भाई ने कुल का मान बढ़ाया था, रघुकुल का मान बढ़ाया था, कुबरी दासी के कुबर पर पाँव फुलाया था। कुबरी दासी के कुबर पर अपना पाँव रख चुका। है भैया, इनके महल में एक मंत्रा नाम की दासी काम किया करती थी। उस बेचारे से पता नहीं कौन सी गलती हो गई जो इस शत्रुघ्न ने उसके कुबर पर अपने पांव का प्रहार किया था। अरे तो यही लगता है कि राम राज में धर्म के कार्य नहीं बल्कि सारे धर्म के कार्य किए जाते हैं। अरे बालकों, तुम नहीं जानते हो, अगर आप हमारी बात को मानो तुम यहाँ से लौट जाओ। ऐसा होना असंभव। या तुम अपना आस ले जाना चाहते हो तो हमसे पहले युद्ध करो, युद्ध में मुझे पराजित करो, तब अपना आस ले जाओ। अरे बालकों, जानना चाहते हो हमारे भैया राम ने कितने बड़े बड़े योद्धा का संहार किया? कितने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया? तो सुनो बालकों, कि जिसने खरदूषण तीसरा अधिक है, 14 सहस्त्र खल मारे हैं, 14 सहस्त्र खल मारे हैं, 10 कंधर बाल विराट सदुष बेगिन तिन वीर संहारे हैं। तुम्हारे भैया राम ने 10 कंधर बाल विराट सदुष बेगिन तिन वीर संहारे हैं। अरे बालकों, हमारे भैया राम ने खरदूषण तीसरा और लंका में रावण जैसे राक्षस का वध कर दिया। तुम नहीं जानते हो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। भैया कुछ कि शत्रुघ्न लाल कि अपने भ्राता और भाई की सावधान वीरता गाई है कि बलिहारी तेरी चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपा
बालको, वो कौन सी वीरता और कैसी कायरता? तो सुन कि हम भी यह बात जानते हैं, हम भी यह बात जानते हैं, खड़ा कौन होने वाले हम भी यह बात जानते हैं, खड़ा कौन होने वाले पीछे तब करती न पीछे तब करती न पीछे तब करती न तुम्हारे भ्राता राम ने खरदूसर 14,000 सेना का वध किया, वो भी 4 पैर पीछे दब करके तुम्हारे भ्राता राम ने बाली का वध किया, वो भी वृक्षों के पीछे से आंख से मारा। अंतर राम में क्या हिम्मत थी जो बाली का वध कर देते। अरे बालको, खबरदार है। मैं आपको समझा रहा हूँ और जानते हो बालको कि छुप जाओ माँ की गोदी, रण में क्या काम तुम्हारा है, रण में क्या काम तुम्हारा है, संग्राम दूध की धार नहीं की खेती संग्राम दूध की धार नहीं की खेती की धारा है। अरे बालको, जाओ अपनी माता श्री की गोदी में खेलो जा करके, ये युद्ध आपके बस की बात नहीं है। अरे शत्रुघ्न लाल, जन्म तोरे धनुष की धमकी से करो, बकवास धरी रह जाएगी, बकवास धरी रह जाएगी, योद्धा पर की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। योद्धा पर की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। अरे बहुत बड़े वीर बनते हो, जितना तुम्हारा योद्धापन है यह सब मिट्टी धूल का बराबर है। अरे बालको, कि मैं छुई मुई का पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस माता का लाल नहीं जो धमकाने से डर जाऊं। मैं उस माता का लाल नहीं जो धमकाने से डर जाऊं। अरे बालको, मैं कोई छोले मुझे का पेड़ नहीं हो जो तुम मुझे छोले मैं मुरझा जाऊंगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अरे शत्रुघ्न लाल, चट्टानों के बरसाते आगे, कच्चे धड़ बह जाएंगे, कच्चे धड़ बह जाएंगे, बिना वन वृक्षों के गिरे डोल पृथ्वी। बिना वन वृक्षों के गिरे डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे।
सरता समझते हैं और तुम उन्हें रामचंद्र की सेना से युद्ध करना चाहते हो। अरे शत्रुघ्न देवता जीवन चतुरता से यदि स्थल जीत न पाओगे, यदि स्थल जीत न पाओगे, मुंह मांगी वस्त्र न पाओगे, बच्चों से मुंह खाओगे। मुंह मांगी वस्त्र न पाओगे, बच्चों से मुंह खाओगे। अरे अच्छा ये बातें जाने दो, कटरे मरने की बात को, या तो फिर सीधे घर को जाओ या रण करने की बात करो। चलो बाल को मरने के लिए तत्पर हो जाओ। जब शत्रुघ्न बड़ी ढंग से वीरता बतलाते थे, कहाँ गए तुम्हारी वीरता? हेलो, हाय अरंतु आरी पाणेपुर, इन लवकुश के सीन पे खुश होकर 10 रुपए दे रहे हैं, भगवान इनका कल्याण। भैया कुश देखो शत्रुघ्न लाल मूर्छावंत हो चुके हैं। अब इनका मंत्री दरबार को जाएगा और आराम से सारा हाल बतलाएगा। कोई ना कोई युद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। चलो तब तक यहीं पर प्रतीक्षा करते हैं कि जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तुम वीर हृदय की छत्री माँ, जय भक्ति रूप। अब हमें दरबार में चलना चाहिए और भगवान से बताना चाहिए कि उन दोनों छोटे छोटे बालकों ने भैया शत्रुघ्न लाल को रण में मूर्छा बंद कर दिया है। अब शीघ्र ही हमें संदेशा बताना चाहिए। भगवान भैया शत्रुघ्न लाल का उन छोटे छोटे बालकों ने रण में संहार दिया है। भगवान क्या छोटे छोटे बालकों के द्वारा भ्रात शत्रुघ्न रण के मध्य मूर्छावंत हो गए? हाँ भगवान, भ्रात शत्रुघ्न रण में मूर्छावंत हो गए हैं। हे मंत्री तुम चिंता ना करो कि शत्रुघ्न जैसा योद्धा भाई जब मूर्छित होकर आवेगा, शत्रुघ्न जैसा योद्धा भाई जब मूर्छित होकर आवेगा, तो फिर सामित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ावेगा। तो फिर सामित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ावेगा।
शत्रुघ्न मूर्छावंत हो गए हैं, तो भ्रात शत्रुघ्न का मान बढ़ाने के लिए मैं स्वयं मंत्री तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं भैया, लक्ष्मण के होते हुए आप उन बालकों से युद्ध करने के लिए जाओगे? नहीं भैया, यदि छोटे छोटे बालकों ने भ्रात शत्रुघ्न को मूर्छावंत कर दिया है, हमारे हर्ष को पकड़ लिया है, इसलिए मुझे आदेश दो, मैं जाते बच्चों का पथ करके अभी। ठहरो ठहरो लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। हम तो तुम्हारी वीरता के भले प्रकार से परिचित हैं कि लक्ष्मण तुमने लंका में अनगिनत वीर संहारे हैं। लक्ष्मण तुमने लंका में अनगिनत वीर संहारे हैं। तुम जैसे योद्धा के आगे वो बचे क्या बेचारे हैं। तुम जैसे योद्धा के आगे वो बचे क्या बेचारे हैं। लक्ष्मण, तुमने तो लंका के मध्य अनेकों वीरों का संहार किया, जैसे कि मेघनाथ। तुम जैसे योद्धा के आगे वो बालक कुछ नहीं। और रही बात आज्ञा की, तो हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिले, जाओ लड़ने भ्रात। किले पे लड़ने से प्रथम ध्यान रहे कबार। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे कबार। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। वो कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी होगी भैया? किस कारण ऐसे योद्धा का, किस कारण ऐसे बच्चों को बंदी करके लाना भाई। अच्छा जाओ रणि करने को, बध कहीं न कर आना भाई। ऐसे बेचारे बच्चों को बंदी करके लाना भाई। ऐसे बेचारे बच्चों को बंदी करके लाना भाई। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम जाओ, सर्वप्रथम उन बालकों को समझाओ। अगर वो समझाने से नहीं मानते हैं तो उन बालकों को बंदी करके और अश्व को अशीघ्र मेरे सम्मुख लेकर के। ठीक है भैया, जैसा आपने आदेश दिया है मैं आदेश का पालन करता हूँ। उन बच्चों को बंदी बना के आपके सन्मुख लाऊंगा। भगवान, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी देखता हूँ तपोवन जंगल में कौन दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने अश्व को पकड़ के रखा है। सुग्रीव, भगवान, उन बालकों को तुम ही देखना चाहते हो, उन बालकों से युद्ध करने के लिए तुम ही जाना चाहते हो, तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी हो।